सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमत की जानिब से वाजिबात की अदायगी के बावजूद सहाफियों की तनख्वाहों में कटौती और ताखीर से अदायगियों का सिलसिला जारी है। कमर तोड़ महंगाई से परेशान मीडिया वर्कर्स को मालिकान की संगदिली ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। शहरों, कस्बों और देहात के मसाइल उजागर करने वाले मीडिया वर्कर्स के मसाइल पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में पाकिस्तान के पहले अंग्रेजी रोजनामे और बानी पाकिस्तान के हाथों शुरू होने वाले रोजनामा डॉन ने एक मर्तबा फिर मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कर दी। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। मुल्क के मारूफ अंग्रेजी अखबार रोजनामा डॉन ने अगस्त की तनख्वाहों में 8 से 10% कटौती कर दी। रोजनामा डॉन की इंतजामिया ने 30,000 से ज्यादा तनख्वाह वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 8 से 10% कटौती कर दी। न्यूज 360 के जराये के मुताबिक अखबार की इंतजामिया ने अदालत के हुक्म पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में पहले इजाफा किया था। बाद अज़ां 2019 में नई पॉलिसीज बनाकर तनख्वाहों में 40% कटौती कर दी थी। मुलाजमीन के एहतजाज के बावजूद डॉन के मालिकान ने कोई मदावा नहीं किया। कमर तोड़ महंगाई में तनख्वाहों में इजाफे के बजाय कमी से मुलाजमीन शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गए। डॉन अखबार की जानिब से तनख्वाहों में कटौती पर सीनियर सहाफियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी का कहना था कि सहाफी पहले से ही मसाइल का शिकार हैं। डॉन में तनख्वाहों में कटौती से इनकी परेशानी में मजीद इजाफा होगा। डॉन के इकदाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला फिलफौर वापस लिया जाए। सदारती अवार्ड्स याफ्ता सीनियर सहाफ़ी और अफ़गान अमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई कैंसर के आर्जे में मुब्तला होकर जुमेरात को 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम को मर्दान में इनके आबाई गांव खान ज़मीर बांडा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों, सियासी शख्सियात, इमायदीन इलाका और अजीज़ो कारब समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत कौमी सियासी क़यादत ने रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई 10 सितंबर 1954 को पैदा हुए। वो तालिबान तहरीक के बानी मिला उमर का इंटरव्यू करने वाले वाहिद सहाफ़ी थे। उन्हें अलकायदा के सरबरा उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू की वजह से काफ़ी शोहरत मिली। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने तालिबान की कार्रवाइयों को रिपोर्ट किया। वो रोजनामा जंग के लिए बतौर कॉलम निगार काम करते रहे। इससे पहले टाइम मैगजीन के लिए भी काम किया, जबकि वो BBC उर्दू और BBC पश्तो के नुमाइंदे भी रहे। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई अफ़गानिस्तान और शुमाल मगरबी पाकिस्तान के अमूर के माहिर समझे जाते थे। अपनी गैर जानबदारी, धीमे लहजे और इनकिसारी के बायस वो सहाफ़ती, सियासी और अवामी हलकों में बेहद मकबूल थे। मरहूम की सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2004 में तमगा इम्तियाज़ और 2009 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के इंतकाल पर गहरे दुख का अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ियती ट्वीट में लिखा कि वो रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की वफ़ात का सुनकर निहायत अफसरदा हैं। इनका शुमार पाकिस्तान के काबिल एहतराम सहाफ़ियों में होता था। वो एक रायसाज़ थे। इनकी तहरीरें भरपूर तहकीक पर मबनी हुआ करती थी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इनकी दुआएं और हमदर्दियाँ मरहूम के पसमंदगान के साथ हैं। पाकिस्तानी फनकारों, तकनीकी माहिरीन और मुकालमा नवीसों के लिए आलमी सतह पर खुद को मनवाने का नादिर मौका। तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाली TV सीरीज के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बासलाहियत अफराद की तलाश शुरू कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर बनने वाली TV सीरीज के हवाले से पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस अंसारी शाह फिल्म्स ने अपने अलामिये में कहा है कि अकली फिल्म्स की हिदायतकार TV सीरीज के लिए 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में काबिल अफराद की तलाश करेंगे। ऑडिशन में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद को अकली फिल्म्स की जानिब से बताए गए सीन पर अदाकारी का मुजाहिरा करना होगा और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ अपने साबका काम का पोर्टफोलियो और CV भी अरसाल करना होगा। बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा करने वाले अफराद को शॉर्ट लिस्ट करके हतमी इंटरव्यू के लिए तलब किया जाएगा। अलामिया के मुताबिक पाक तुर्की मुश्तरका मंसूबे के लिए अंसारी शाह फिल्म्स प्रोडक्शन समेत अदाकारी, मार्केटिंग और तकनीकी कामों समेत दीगर अमूर में 25% स्लॉट हासिल करने में कामयाब हो गया है। अमरीकी ऑटोमोबाइल कंपनियां मोदी के भारत से तंग आ गईं। जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन के बाद फोर्ड ने भी 10 साल में $2 अरब का नुकसान उठाने के बाद भारत में अपनी पैदावार बंद करने का फैसला कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 1991 में भारतीय मार्केट में
कदम रखने वाली पहली गैर मुल्की कंपनी फोर्ड मोटर्स ने भारतीय रियासत गुजरात के शहर सनंद और रियासत तमिलनाडु के शहर चेन्नई में अपनी 2 पैदावारी यूनिट बंद करने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में 4000 अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। फोर्ड मोटर्स 10 साल में $2 अरब का खसारा उठाने के बाद अपने फैसले पर मजबूर हुई। वाज़ेह रहे, इससे कबल अमरीकी कारसाज कंपनी जनरल मोटर्स और मोटरसाइकिल साज कंपनी हार्ले डेविडसन भी भारत में अपनी पैदावार बंद कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ ने इंकशाफ किया है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ रवां साल वतन आ रहे हैं। नवाज शरीफ को सजा दिलवाने और निकालने वाले बेबस हो गए हैं और अब वही लोग मिन्नतें करके नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और चौथी बार वजीर आजम भी बनेंगे। जुमेरात को नैब लाहौर में पेशी के मौके पर जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है क्योंकि वो अपने मुल्क को बहरान में नहीं देख सकते। वो मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान के खैरख्वाह जानते हैं कि मुल्क के मसाइल नवाज शरीफ के बगैर हल नहीं हो सकते। MNA मियां जावेद लतीफ के दावों के बरक्स सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान वापस आना नवाज शरीफ की सियासी और कानूनी मजबूरी है। तज्जियाकारों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ पार्टी में धड़ेबंदियों की वजह से बहुत ज्यादा सियासी परेशानी का भी शिकार हैं, जबकि वो आइंदा आम इंतखाबात से कबल अवाम को अपनी हिमायत में मुतहरिक करने पर भी गौर कर रहे हैं। न्यूज़ 360 के जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने अपनी पार्टी के ओहदेदारों को अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत की है। मारूफ मॉडल अदाकारा और हकूक़ निस्वा की अलमबरदार नादिया हुसैन खवातीन को इनके हकूक़ से आगाह करने के लिए सरगर्म हो गईं। अदाकारा ने खवातीन को निकाहनामे में मौजूद तलाक के हक से आगाह कर दिया। ट्विटर सार्फिन ने पोस्ट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अदाकारा ने अपने ट्वीट्स में खवातीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि निकाहनामे की शक नंबर 16 और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के मुताबिक औरत मर्द को तलाक देने का हक रखती है। बराए मेहरबानी अपनी मर्जी और इल्म में लाए बगैर इस खाने पर क्रॉस लगाने की इजाजत ना दें, अपने हक को पहचानें। अदाकारा के ट्वीट्स पर खवातीन समेत ट्विटर सार्फिन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कुछ सार्फिन ने इन्हें तलाक की पाजराई करने के जिम्मेदार ठहराया तो कुछ ने खवातीन के हकूक उजागर करने पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद आज रात पाकिस्तान पहुंच रही है। मेहमान टीम 17 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। टॉम लीथम की क़यादत में आने वाली कीवी टीम में बेशतर अहम खिलाड़ी मौजूद नहीं। PCB ने इस सीरीज के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीकीन क्रिकेट ने 18 साल बाद कीवी क्रिकेट टीम के दौरे पर खुशी का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना का NOC भी जारी कर दिया। PCB ने कीवी टीम के दौरे के हवाले से शाहीकीन क्रिकेट के लिए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें चाचा क्रिकेट के साथ 18 साल कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को आखिरी मर्तबा पाकिस्तान में खेलते हुए देखा गया है। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्काउट में मुस्तकिल कप्तान केन विलियमसन समेत दीगर कई अहम खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। अक्सर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के दौरे के बजाय इंडियन प्रीमियर लीग खेलने को तरजीह दी है, जिसका बकिया एडिशन T20 वर्ल्ड कप से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में शेड्यूल है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी का मामला 4-4 से टाई होने के बाद इल्तिवा का शिकार हो गया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क से बाहर होने के बायस जुडिशल कमीशन के इजलास में अदम शिरकत के बायस अपनी राय नहीं दे सके। हकूक़ निस्वा की अलमबरदार खवातीन ने पहली खातून जज के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी खटाई में पड़ने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के हक और मुखालफत में 4-4 वोट दिए गए। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क से बाहर होने के बायस जुडिशल कमीशन के इजलास में अदम शिरकत के बायस अपनी राय नहीं दे सके। फैसला टाई होने के बायस इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। दूसरी जानिब हकूक़ निस्वा की अलमबरदार खवातीन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी इल्तिवा का शिकार होने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज पाकिस्तान के लिए स्याह दिन है।
क्योंकि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के इंतखाब में नाकाम रहा। 73 साल में कोई खातून सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकी। 4 हीरोज खवातीन के मसावी हकूक के लिए डट के खड़े रहे। आला काबिलियत के बावजूद जस्टिस आयशा मलिक का तरक्की ना पाना अफसोसनाक है। हमें नाकामी से दो चार करने वाले 4 किरदारों का फैसला तारीख करेगी। हकूक निस्वा की अलमबरदार रीमा उमर ने भी जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला खटाई में पड़ने पर अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए सीनियरिटी को नजरअंदाज करने पर वकला की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की मुखालफत करने वाले जजेस और वकला हकूक निस्वा की अलमबरदार समझे जाते हैं। दुनिया भर में काबिलियत को ही मयार समझा जाता है। काबिल अफराद ही बड़े ओहदों पर फाइज किए जाते हैं, लेकिन वतन अजीज में कोटा सिस्टम, सीनियरिटी और इन जैसे दीगर रुकावटों के बाइस अहल अफराद अपने शायान शान मनसब तक पहुंचने से महरूम रहते हैं। जस्टिस आयशा मलिक की तरक्की में रुकावट बनने वाले अनासिर ने साबित किया है कि हकूक निस्वा से मुतालिक इनके नारे सिर्फ नारे ही थे। मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए काबिलियत को ही तरक्की का मयार बनाना होगा। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।